हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ ये लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए हम ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कर रहे हैं स्टार्ट आज। इसमें आपको पता है अर्थ पे जो एक प्लैनेट है वो ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, लाइव करते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे आपको एलिमेंट्स दिखते हैं, जैसे कि आपको दिखेगा, आपको वहाँ पर क्या दिखते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर क्या होती है हमारे अर्थ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो, हमारी जो सरफेस है वो एक बहुत, वहाँ पर बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी जो एक कॉम्प्लेक्स जोन है। वहाँ का इन्वायरमेंट जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है और इंटरेक्ट करता है। वहाँ पर जो है आपको कुछ सॉलिड पोर्शंस दिखाई देंगे, कुछ गैसियस और कुछ वाटर पोर्शन। जैसे कि जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। वहाँ पर आपको रॉक्स वगैरह मिलती है जहाँ पर थोड़ा सॉलिड पोर्शन मिलता है। नेक्स्ट है गैसियस वाला, जहाँ पर आपको बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सब गैसों से आप मीट करोगे, तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है, आपको पता है अर्थ पे सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर है, तो इसलिए वाटर किस एरिया में आता है, हाइड्रोस्फेयर में आता है, जहाँ पर क्या है, बहुत सारे वाटर है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है वाटर का लिथोस्फेयर भी लिखा हुआ है, गैसियस के लिए एटमॉस्फेयर पे लिखा हुआ है। और नेक्स्ट हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो होता है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर इन सब का एक मिश्रण होता है, इन सबको एक जगह पर रखा जाता है, वो हमारा क्या है, बायोस्फीयर है। चलिए अब हम इनको इन डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है लिथोस्फेयर, जो हमारा एक सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जहाँ पर आपको रॉक्स मिलेंगी, जहाँ के अर्थ के जो क्रस्ट पार्ट है उस पर बहुत सारी रॉक्स मिलती है, बहुत सारी थिन लेयर्स ऑफ सॉइल मिलेंगी आपको। तो उनमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, लिथोस्फेयर में मिलेंगी। लिथोस्फेयर जो है दो भाग में, दो पार्ट में डिवाइड है। उसका लैंड मास एक है, पहला है जहाँ पर लार्ज लैंड मास है उसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। दूसरा है लिथोस्फेयर में ह्यूज वाटर बॉडीज जो आती है हमारी, उसको हम ओशियन बेसिन्स बोलते हैं। चलिए अब हम इनको इन डीप में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, हमारी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी मीटर जो कितना है, सी से कितना ऊंचाई पे है, 8848, और जिसकी डेप्थ है 11022 है। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं हमारे, इनके सेवन बिल्कुल मेजर पार्ट्स हैं, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। और इनको किससे सेपरेट, और जो ये सारे हैं इनको सेपरेटेड किससे किया गया है, वाटर बॉडी से। चलिए हम अपने कॉन्टिनेंट्स के नेम पढ़ते हैं। पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इनको हम अपने मैप में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आपको मैप गिवन है, इसमें आपको सारे आपके कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एशिया। एशिया आपको पता है कि क्या है, एशिया एक सबसे लार्ज कॉन्टिनेंट है, जिसका जो अर्थ का कितना पार्ट कवर कर रखा है, जिसने 1/3 टोटल पार्ट क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। और ये कॉन्टिनेंट हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज़्यादा पड़ता है, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से पास होती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं इजली। जो इसका लैंड मास है वो यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड लैंड मास है उसको हम यूरेशिया बोलते हैं, यानी कि यूरोप और एशिया। एशिया जो है यूरोप से किसके थ्रू, यूरल माउंटेन्स है उसके थ्रू वहाँ पर सेपरेटेड है। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप जो है एशिया से थोड़ा छोटा है, पर
क्या है हमारा एक कॉन्टिनेंट है जो कहाँ पर पड़ता है, हमारे वेस्ट में पड़ता है एशिया के। ये आर्टिक सर्कल, जो आर्टिक सर्कल है वो कहाँ पर इससे पास होता है, इस कॉन्टिनेंट से। यहाँ पर 3 साइड्स आपको क्या मिलेंगी, वाटर बॉडीज मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका जो है इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका में आपको बहुत सारी फेमस चीज़ मिलेंगी, जैसे कि सहारा डेजर्ट है जो कि हॉट डेजर्ट माना जाता है। वहाँ पर एक लॉन्गेस्ट रिवर भी मिलती है। लॉन्गेस्ट रिवर की बात हो रही है यहाँ पर, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है यहाँ की। आपने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा लार्ज पार्ट है ना अफ्रीका का, वो कहाँ पर पड़ता है, हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है। और यहाँ पर जो इक्वेटर है वो यूरोप के मिडल जो कॉन्टिनेंट, यूरोप का जो मिड पार्ट है वहाँ पर हमारी क्या होती है, ज़ीरो इक्वेटर लाइन वहाँ पर पास होती है। यहाँ पर आपको तीनों ट्रॉपिक कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न, तीनों का यहाँ पर यूरोप में मिश्रण आपको दिखाई देगा। तीनों चीज़ यहाँ पर क्या होती है, यहाँ से पास ऑन होती है। नेक्स्ट हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हमारा 3rd लार्जेस्ट क्या है, कॉन्टिनेंट है। हमारा 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा वर्ल्ड का, नॉर्थ अमेरिका। लेकिन इसका कुछ पार्ट साउथ अमेरिका से भी है, कुछ जिसको हम, जो किससे कनेक्टेड है, इथुमस ऑफ पनामा से क्या है, उससे लिंक्ड है। नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से क्या है, जुड़ा हुआ है। जो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, इथुमस ऑफ पनामा से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये क्या है, कम्प्लीटली नॉर्थन और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पड़ता है। और इस पे, इसके आसपास क्या दिखेंगे आपको, ओशियंस दिखाई देंगे। देखिए जैसे आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसका कुछ पार्ट इथुमस से क्या है, जुड़ा हुआ है। देखिए आपको जो लैंड उसको जुड़ी हुई है वो किससे, इथुमस ऑफ पनामा से जुड़ी हुई है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की। जैसे हमारा साउथ अमेरिका है, ये एक नाम से पता चल रहा है, जो कहाँ पर, कौन से हेमिस्फीयर में पड़ेगा, हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक लॉन्गेस्ट माउंटेन भी दिखाई देगा। एंडीज़ वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट माउंटेन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको जो सबसे लार्जेस्ट रिवर, हमने लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका में पढ़ी थी नाइल, यहाँ पर आपको लार्जेस्ट रिवर दिखाई देगी अमेज़न। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारा एक स्मॉल कॉन्टिनेंट है जो साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और ये क्या है, ओशियंस के थ्रू सराउंडेड है। इसको आइलैंड ऑफ कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और ये बहुत ज़्यादा क्या है, थिक आइस शीट से क्या है, बिल्कुल ढका हुआ है। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा आइस से ढका हुआ एक हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये फ्रीड जोन है बिल्कुल, जहाँ पर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम ना ही तो ज़्यादा गर्मी में रह सकते, ना ही ज़्यादा ठंड में रह सकते। जो हमारे लिए एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट है, हम उसमें ही रह सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। यहाँ की 2 फेमस स्टेशंस हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। आपको पता है ना, अर्थ को कौन सा प्लैनेट बोला जाता है? अर्थ को हम कौन सा प्लैनेट बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। यहाँ पर 71% किससे ढका हुआ है? वाटर से ढका हुआ है। और यहाँ पर 29% क्या है, हमारी लैंड है। जैसे आपने फिगर में भी देख सकते हैं हमारा रेशियो कितना है। यहाँ पर आपको ओशियंस, रिवर्स, लेक्स दिखाई देंगे, आइज ऑफ ग्लेशियर्स दिखाई देंगे, अंडरग्राउंड वाटर आपको दिखाई देगा। 97% ऑफ अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन द ओशियंस आपको मिलेगा यहाँ पर। आपको पता है ना, यहाँ पर सॉल्टी रिवर्स भी हैं कुछ, जो ह्यूमन यूज़ के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में आपको क्या मिलेंगी, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स मिलेगा आपको। और फ्रेश वाटर है ह्यूमंस के लिए। ब्लू प्लैनेट आपको पता है, अर्थ को हम बोलते हैं। नेक्स्ट है ओशियंस के भी कुछ पार्ट हैं।
जिसमें कि ये सारे क्या हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आपको पता है ना वाटर कैसा होता है, वाटर हमें हमेशा मूविंग होता है, तो ये कैसा है, ओशन वाटर क्या है, हमेशा मूविंग है। आपको पता है ना कि वाटर में कैसे मूवमेंट्स होती है, तो वेव्स आती हैं, टाइड्स आती हैं, ओशन करंट्स आते हैं। आपने 5 मेजर तरह के ओशंस के नाम सुने होंगे। कौन कौन से ओशंस के नेम है? पैसिफिक हमारा है, अटलांटिक है, इंडियन ओशियन है, साउथर्न ओशियन है और आर्टिक ओशियन है, जो एक ऑर्डर में है, जो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग है। जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले है। पहले हम सबसे बड़ा कौन सा, हमारा प्रशांत महासागर जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, जो सबसे हमारा लार्जेस्ट ओशियन है और जो 1/3 ऑफ द अर्थ पे जो स्प्रेड है, मतलब कि जो हमारे 1/3 अर्थ है वहाँ पर क्या है, फैला हुआ है। मैरीना वहाँ की क्या है, डीपेस्ट पार्ट है उसका, पैसिफिक ओशियन का। और ये ओशियन आपको सर्कुलर शेप में दिखाई देगा। और ये यहाँ पर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स लाई करते हैं, यहाँ पर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका यहाँ पर लाई करता है। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, जो कैसी शेप का है, एस शेप का है। और ये हमारा लिंक्ड है किससे, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट से, वेस्टर्न साइड से लिंक्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन आपको पता है ना, इंडियन ओशियन किसे कहते हैं, हिंद महासागर को। इंडियन जो इंडिया का नाम से पता चल रहा है, इसकी ओशियन की जो शेप है वो कैसी है, यहाँ पर ट्रायंगुलर है। और जो कहाँ पर बाउंडेड करता है, एशिया पे बाउंडेड करता है, और वेस्ट बाय साउथ अफ्रीका एंड ईस्ट इन ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखाई देगा। आपको एक चीज़ बतानी थी, जो अटलांटिक ओशियन है वो हमारे बिजनेस के लिए भी क्या किया जाता है, बहुत यूज़ किया जाता है। उस ओशियंस के थ्रू हमारे शिप्स वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े कार्टून्स हमारे जो होते हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साउथर्न ओशियन, जो क्या है, अंटार्कटिक, और अंटार्कटिका से हमारा क्या है, जुड़ा हुआ है, उसे घिरा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिक ओशियन, जो आर्टिक सर्कल में पड़ता है और नॉर्थ पोल से सराउंडेड है जो। और ये किससे कनेक्ट है, कौन से ओशियन से कनेक्ट है, थोड़ा पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है हमारा।